हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति चंदेल और आज हम बात करेंगे एक सीबीसी रिपोर्ट के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट। एंड इन पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जो इनको दिक्कत थी वो ये था कि इनको बुखार बार बार आ रहा था। एंटीबायोटिक से ये बुखार ठीक नहीं हो रहा था। एक्सट्रीम वेट लॉस हो रहा था। ट्यूबरक्लोसिस की सारी टेस्टिंग हो चुकी थी, सारा नेगेटिव था। एक्सरे वाज नेगेटिव, एवरीथिंग वाज नेगेटिव। मॉन्टूक्स टेस्ट जो टीबी का होता है वो नेगेटिव था। भूख लगनी बंद हो गई थी और वेट बहुत तेजी से गिर रहा था और बुखार, और कभी कभी अपने पेट में ये दर्द बताते थे। 50 साल की इनकी उम्र है और एक रूटीन चेकअप डॉक्टर ने सलाह दी और उसमें ये करवाया। जब गया तो इनके कंप्लीट ब्लड काउंट का कुछ जो पैरामीटर्स थे वो इस तरीके के आए हैं। तो शुरू करते हैं हम हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं कि इसमें 11.3 है और 12 से तो शुरू ही है मेल में। तो डेफिनेटली इनको थकान और बाकी सारी चीज़ें तो रह ही रही होंगी। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा अलार्मिंग दिख रहा है वो है ये 2,74,000 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या मायने हैं इसके? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 11,000 तक नॉर्मल होता है और यहाँ पे काउंट है 2 लाख। इसका मतलब ये वाले सेल्स इतने ज्यादा बन रहे हैं जितना बॉडी को जरूरत नहीं है। अब कोई भी चीज जो बिना रोक टोक के अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहे, उस चीज को हम कहते हैं कैंसर। कैंसर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? कैंसर का मीनिंग ये होता है कि जिस सेल को 2 या 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद रुक जाना चाहिए था, वो 100 से 200 साइकिल कंप्लीट कर रही है और फिर भी नहीं रुक रही है। तो उस चीज को हम कैंसर कह रहे हैं। दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। अब ब्लड में अगर ये प्रोलिफरेशन मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये ब्लड कैंसर हो गया। किसी का ये ब्लैडर में होता है, किसी का ये ओवरी में हो रहा है, किसी का। तो जिस पार्ट के अंदर कोई सेल के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं कि उसकी साइकिल 2 या 3 के बाद रुक नहीं रही है और 100, 200, 1000 रेपिटेशंस ले रही है, उसको हम कैंसर कह रहे हैं। अब इसमें साफ साफ है कि 2,74,000 हमारा काउंट है। तो अलार्मिंगली कैंसर। इन्फेक्शन इसको नहीं सोचना है, क्योंकि इन्फेक्शन होता तो 30 से 35,000 में रुक जाता, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन सेप्सिस ही है तो भी 50,000। 50,000 के ऊपर अगर टीएलसी दिखता है, आपके घर में किसी की रिपोर्ट है और अगर आपको लगता है कि नहीं आसपास कोई है जिसने आपको ये बात बताई है और वो इन्फेक्शन की वजह से अपनी दवाइयां लिए जा रहे हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा पाए हैं, घर में सब बोल रहे हैं कि देसी नुस्खों से ठीक हो जाएगा, तो उसमें कैंसर के लिए उनको आपको थोड़ा सा वार्न कर देना है ताकि वो सही समय पे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकें। पर जो चैलेंज है वो यहीं नहीं रुक रहा है। आपको ये कंफर्म कैसे होगा कि ये मशीन का एरर तो नहीं है? मान लीजिए जहाँ पे हुआ है वहां मशीन एरर, मान लीजिए जहाँ पे हुआ है वहां इतने सारे सैंपल्स जाते हैं कि क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक इज वेरी नेसेसरी। आइडियली अगर लैब अच्छी होगी, लैब में सेंसिबिलिटी होगी, तो वो खुद आपसे रिपीट सैंपल मांगेगी विदाउट एनी चार्ज। तो हमने ऐसे ही किया, क्योंकि इन पेशेंट का जो फर्स्ट काउंट आया था वो 2,65,000 समथिंग था। वी वर नॉट श्योर, सो वी, क्योंकि हम इस सैंपल के लिए श्योर है, पर जिस पेशेंट के नाम से ये आ रहा है सैंपल, क्या उन्हीं का सैंपल है, ये दूसरे सैंपल में पता चल रहा है। मतलब दूसरी बार वही सैंपल आना चाहिए। तो वी आस्क्ड फॉर अनदर सैंपल नेक्स्ट डे। ईडीटीए वायल में दोबारा सैंपल आया, सेम नाम से आया, सेम एज के साथ आया, और हमने ये रिपीट किया और उसमें ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू 2,74,000 आई। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल जो फर्स्ट आया था वो 23 को आया था। अब आइडली 23 को रिपोर्ट रिलीज हो जानी चाहिए, बट हमने ये रिपोर्ट होल्ड कर दी क्योंकि हमें 24 को भेजनी थी। वजह, हमने क्रॉस चेक किया। सो क्रॉस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू फाइंड समथिंग दैट अलार्मिंग। अब हमारा काम यहाँ ही नहीं खत्म हो जाता, हमें पेरिफेरल्स में देखना है, माइक्रोस्कोपिकली उसको चेक करना है। तो कुछ इस तरीके की पिक्चर आएगी। नॉर्मल पिक्चर देखिए, ये है, कितने कम सेल हैं, 2 सेल आपको पूरी फील्ड में दिख रहे हैं और यहाँ पे भरा हुआ है। इसका मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से इस सेल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और इस केस में ये CML निकला, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। पेरिफेरल स्मीयर से इसको डायग्नोस किया हमने,
और साथ में हमने TLC टोटल ल्यूकोसाइट के साथ इसे कोरिलेट किया। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल था, ये साथ ऑब्वियसली बढ़ा हुआ था, कैंसर में बढ़ जाता है। एंड RBC और ये सब जो चीजें हैं ये सब कैंसर से कोरिलेट कर रही थी। एंड दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड एंड थैंकफुली दिस पेशेंट इज बीन रेफर्ड टू द हायर सेंटर। अब इनका इलाज अब शुरू होगा। सो दिस इज हाउ वी डायग्नोज ब्लड कैंसर इन दी लैब। और अगर बहुत अच्छे से अगर किया जाए, पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, तो बहुत जल्दी कैंसर पकड़ में आ जाता है।